यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पहली बार करने जा रहे हैं मैक टियर लिस्ट। हमारे साथ है डायनामाइट, माय ओजी फ्रेंड, वन ऑफ द फर्स्ट फ्रेंड जिसके साथ मैंने मैक अरेना खेलना शुरू किया था। रिसेंटली उसके बोर्ड के एग्जाम्स खत्म हुए एंड मैंने सोचा क्यों ना साथ में मिलके एक वीडियो बनाई जाए जो थोड़ी सी तरक्की बढ़ती हो। क्या बोलते हो डायना, किया जाए? चलो चालू करते हैं फिर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो में जो भी मैक अगर किसी भी टियर लिस्ट पे है, अगर तुम उससे ऑफेंड होते हो तो वो तुम्हारी गलती है। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि हमारे हिसाब से ये मैक यहाँ पे होना चाहिए, ये यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है? विद दैट इन माइंड लेट्स गेट थिंग्स स्टार्टेड। पहला मैक है ज़ेफर। आई थिंक नॉट दैट गुड, मिड पे भी नहीं आता वो, सो इसको सी सी टियर में डाल टियर, रहे हैं। या मैं बोल रहा था कि जैसे लाइक अभी ये क्रेडिट में मिल रहा है एंड ऊपर से क्रेडिट के जो क्रेडिट है पहले से काफी ज्यादा कम हो चुका है, बट इट्स स्टिल नॉट दैट बैड। मतलब उतना खराब भी नहीं है, उतना अच्छा भी नहीं है। अर्ली गेम में अप टू 4000 की स्कोर पावर तक इजी चल जाता है, बट देन उसके बाद से हमारे पास इसके अल्टरनेटिव वर्जन आना शुरू हो जाए, मतलब अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाते हैं हमके। लाइक अभी तो बहुत आ रही है ईएमपी वाले मैक्स है, लाइक ब्लिस पोस्ट हो गया। स्पेशली जब ब्लिस फ्रोस्ट को लिटरली प्रोमो कोड के थ्रू प्लेयर्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर किसी बंदे ने न्यू अकाउंट बनाया, उसको लिटरली रैंक 3 का ब्लिस फ्रोस्ट मिल जाएगा। सो वो एंड वो ऊपर से वो टॉप टियर मेटा मैक है। सो या हम इसको पुट करेंगे टियर सी। यस। स्टॉकर, व्हाट डू यू थिंक? स्टॉकर आई डोंट थिंक इतना वर्थ इट है लेना, सो ये भी सी टियर में आना चाहिए। या लाइक सेम ईयर। अर्ली गेम में जब इसको तुम लेते हो तब ये वैल्यूएबल शब्द होता है कोज डैमेज बफ की वजह से स्पेशली, बट अब उतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा कोज आफ्टर मॉड्स इतना। या एग्जैक्टली लाइक कुछ ही दिनों में, आज कितनी तारीख हो रही है, लाइक 21 आई गेस। सो प्रोबेबली 12 दिन के बाद न्यू अपडेट आने वाला है मोड रिवर का। सो उसके बाद आई डोंट थिंक उतना कुछ खास काम करेगा। प्रोबेबली बेटर देन ज़ेफर। ना एक्चुअली ज़ेफर इज बेटर। या ज़ेफर इज बेटर आई थिंक। ओके, रिडीमर फर्स्ट मैक जिसको हाल ही में बफ मिला है। ये देखो, ये अभी बी में आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मेटा भी नहीं बोल सकते, ना ही इसको खराब बोल सकते, क्योंकि ये अभी किसी भी रैंक पे डीबफ कर सकता है किसी भी एबिलिटी को। सो यस, एग्जैक्टली। ये एक ही एक मैक है जो कि ब्लिस फ्रॉस्ट की एबिलिटी से इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। या एक ही एकलौता मैक है जो ब्लिस फ्रोस्ट की एबिलिटी को काउंटर कर सकता है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स गार्डियन एंड आउटलो। बट अगेन अगर तुम ब्लिस फ्रोस्ट की एबिलिटी में हो, अगर गार्डियन क्या सिस्टम क्रैश या आउटलो की एबिलिटी यूज करते हो, स्टिल तुम आइस ग्रिप में रहोगे ही रहोगे, बाहर उससे नहीं निकलोगे। उल्टा तुम ब्लिस फ्रोस्ट को उसकी सेकंड एबिलिटी के लिए कूल डाउन जनरली शुरू कर दोगे। बट ऑन द अदर एंड इसमें ऐसा नहीं है। रिडीमर वो लाइक 0.5 सेकंड का डिले जरूर है, बट वो तुम्हें उस आइस ग्रिप एबिलिटी से निकाल जरूर देता है। पता है मेरे ख्याल से बॉटम ए होना चाहिए, बॉटम 8 ही है ये। पोटेंशियली मेरे ख्याल से मेटा में हो सकता था अगर इसका जो पहला नर्फ है, जब इसको इसके एबिलिटी में डिले ऐड किया गया था 0.5 सेकंड का। अभी उसको बीच में डैमेज लग जाता है, उसी 0.5 सेकंड में वो नियरली डेड हो जाता है। सो उसका कुछ फायदा ही नहीं होता है अगर स्टॉर्म रैक्स या ऐसे कुछ वेपन्स है उसके सामने। तो अगर मान लो कि तुम नॉन मोडेड हो एंड सामने अगर स्टॉर्म रैक्स है भी ना, अगर बाय चांस सामने वाले बंदे के पास रेलगन या कोई भी स्नाइपर हुआ, तुम इंस्टेंट मर भी सकते हो या वो 0.5 सेकंड की वजह से। बट वहीं पे अगर इन लोगों ने जब इसको सेकंड टाइम बफ दिया, पहले नर्फ दिया था देन बफ, तो इस बफ के साथ साथ उन लोगों ने वो 0.5 सेकंड का डिले हटा दिया होता, देन पोटेंशियल ये न्यू मेटा हो सकता, लाइक वापस से मेटा में आ सकता था। एचपी डिसेंट है, स्पीड डिसेंट है, इतना ऑलरेडी इनफ है। स्टॉर्म रैक्स एकदम मेटा है क्योंकि तुम्हें रिडीमर के साथ क्या करना है कि तुम्हारे अपोनेंट के बेस में घुसना है, तुम्हें फायर करना है और 1 सेकंड में पीछे आ जाना है। तुम कोई ऐसा यूज नहीं कर सकते जिसको तुम्हें 2-3 बार चलाना है, लाइक एम्बर गन। या एग्जैक्टली सो तुम स्टॉर्म रैक को फायर करो, थोड़ा सा वेट करो एंड डायरेक्ट हिट कर दो ताकि तुम्हारी पूरी की पूरी बुलेट्स उसको लग जाएगी एंड तुम वापस भी आ जाओ। रिडीमर एक ऐसा मैक है, अगर तुम स्ट्रेटेजिकली खेलो तो तुम सर्च को काउंटर कर सकते हो, इक्लिप्स को काउंटर कर सकते हो, नोमैड को काउंटर, प्रीटी मच एवरी सिंगल मैक को तुम काउंटर कर सकते हो। जस्ट तुम्हें पोजीशन ढंग से रखनी है अपनी, तुम्हें एक जगह पे रहना नहीं है एंड तुम्हें कंटिन्यूअसली मूव करता रहना पड़ेगा। उसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट। या मूवमेंट, यस। ओके, अभी के लिए टॉप बी सेंटिनल। ओके, लेट्स बी ऑनेस्ट, इट्स अ वर्स्ट, बट कुछ मैक है उससे बेटर है। सो यस, आई थिंक एरिस आएगा डी में, नॉट सेंटिनल। आई मीन बट एरिस का ऐसा है कि एरिस की एबिलिटी उसके टीममेट को सेव कर सकती है, जब सेंटिनल की वो खुद को ही सेव करती है एंड वो उतनी भी ज्यादा ड्यूरेबल नहीं है, बट स्टिल आई गेस या इट्स एपिक मैच। थोड़ी सी एचपी ज्यादा है। ओके, बेटर नहीं, इतना कह सकते हैं। या स्टॉकर से बेटर नहीं। यस, अनदर वन स्ट्रॉन्ग मेटा पिक, आउटलो। नो डाउट इट्स अ एस टियर। ये एस टियर क्यों है? अगर तुम आज से 1.5 महीने पहले बात करते देन आउटलो प्रोबेबली आता बी टियर, डेफिनेटली बी टियर। बी भी नहीं बोल सकते, ए बोल सकते, क्योंकि मतलब वो किसी भी मैक को काउंटर कर सकते हैं। हाँ, मतलब काउंटर कर सकता है, बट तुम्हें ओपन में आना पड़ता
जाता है, एंड उस टाइम पे तुम मर भी सकते हो, हाँ एंड ये बात। तब उस टाइम पे उसकी स्पीड भी उतनी कुछ खास नहीं थी, सो इसलिए हाँ। वो बी टीयर में। बट जो रिसेंट बफ के बाद उसकी स्पीड इंक्रीज हुई है, एंड प्लस 130 मीटर का लिटरली थ्रू ऑब्स्टिकल सिस्टम क्रैश, जो काफी ज्यादा वायबल हो जाता है स्पेशली फॉर डेथ वॉकर। ये काइंड ऐसा मान लो कि इनडायरेक्टली डेथ वॉकर को नर्फ मिला है। हाँ, एक तो डेथ वॉकर के सामने, और अभी जो न्यू मैक आया है सीटाडेल, उसके सामने Citadel, भी, क्योंकि yeah. सीटाडेल विद चार्ज रॉकेट इज जस्ट इनसेन, लाइक इंसेन, या इंसेन, जस्ट इंसेन। पहला हमारा मेटामैक आउटलो एस टीयर ऑफ कोर्स। एट दिस पॉइंट इस पिक के साथ सारे एग्री करेंगे कि आउटलो मेटा है। ऑन टू द नेक्स्ट वन, एमडी, स्ट्रेट अप डी, स्ट्रेट अप डी। वी हैव ये सैल्वर है, या लाइक हमारे पास इससे कहीं ज्यादा बेटर ऑप्शन है सैल्वर। सैल्वर मिड में आएगा, बट एमडी तो कहीं नहीं आ रहा है आसपास। यप यप यप, मैं सही बताऊं, मैंने मेरी F2P आईडी में एमडी को अनलॉक तक नहीं किया है। लॉल। मैंने लिटरली एमडी को अनलॉक नहीं किया है, जबकि लोग एमडी वगैरह मैक वगैरह को अनलॉक कर लेते हैं टीयर अप के लिए। मैंने लिटरली एमडी को भी अनलॉक नहीं किया है। हाँ, लेकिन वेट ऑफ रिसोर्सेज है। या लाइक अभी काफी ज्यादा कम रिसोर्सेज है, स्टिल इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। ओके, हेमलॉक अभी जब उसको जो नर्फ मिला है उसके बाद वो ए में आएगा, वरना पहले वो एस में ही था, एस टीयर में। आई गेस नर्फ के बाद वो बी टीयर में जाना चाहिए, डिजर्व करता है। उसकी एबिलिटी ड्यूरेशन उतनी कुछ ज्यादा टाइम लंबे तक रही नहीं है, एंड प्लस जो उसकी कूल डाउन है वो लाइक ऑलमोस्ट डबल है, ड्यूरेशन से डबल है। तो तुम्हें इम्प्लांट जब होगा मैक्सिमम जितना खींच सकते हैं, उसके बाद भी अपोनेंट आराम से कवर में जा सकता है, उसको 3-4 सेकंड का बीच में गैप मिलेगा, या इजीली। सो इट्स नॉट दैट ग्रेट। अगर तुम नर्फ से पहले की बात करो, इट्स सुपर अनोइंग मैक, सुपर अनोइंग। सो उस टाइम पे मैं उसको ए में रख देता। मे बी बॉटम है, बेटर देन रिडीमर। इट इज बेटर देन रिडीमर ऑब्वियसली। ये आएगा बॉटम ए। ओके, अनदर मेटा मैक, नॉट न्यू, या नो डाउट सिंपलेस्ट। एट दिस पॉइंट किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है कि डेथ होकर क्या कैपेबल है। लिटरली क्लोज टू ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, एंड स्टिल डोमिनेट कर रहा है अरीना को, लाइक नॉट इवन किडिंग। भी नहीं मिला कोई, सो या आई डोंट थिंक कि मैकरीना सोच भी रहा होगा उसको नर्फ देने के आगे कभी। एंड स्पेशली लाइक इन लोगों ने जो अनाउंस किया था कि 4 वेव्स आएंगी नर्फ एंड बफ की, एंड उसमें उन लोगों ने जितने हो सके उन लोगों के लिस्ट में थे उतने उन लोगों ने मैक एंड वेपन्स को इंक्लूड कर लिया है। सो आई डोंट थिंक सो कि एटलीस्ट 1.5 साल 2 साल तक एक और न्यू नर्फ या बफ आने वाला है। हाँ, क्योंकि इतने सारे अब नर्फ और बफ दे दिए है, सो कोई मतलब नहीं है वापस से कुछ करना। टू बी फेयर, उन लोगों को और ज्यादा करने चाहिए थे, जिसपे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। उन लोगों ने वो आइटम्स को स्किप आउट किया डेफिनेटली, बट इट इज व्हाट इट इज, अब कुछ नहीं कर सकते। अनदर मेटा पिक, ब्लिस फ्रोस्ट। आई थिंक ये नियर मेटा, बिल्कुल मेटा नहीं बोलेंगे क्योंकि कहीं कहीं पे, क्योंकि ये बहुत स्लो है विदाउट इट्स एबिलिटी। हेलो व्हाट क्लोज टू मेटा, ये मेटा पैक है। हेलो देखो, इसकी स्पेसिफिक वेपन चाहिए, एंड हाँ वो है स्पेसिफिक वेपन। देखो क्योंकि भी स्पेसिफिक मेटा चाहिए अगर उसका फुल पोटेंशियल तुम्हें निकालना है तो। हाँ, ये भी बात है। मींस ब्लिस फ्रॉस्ट लास्ट में आएगा, लाइक हाँ ठीक, आउटलो आएगा लास्ट में, देन ब्लिस फ्रॉस्ट। आई डोंट थिंक कि वो, बिकॉज़ मैं समझाता हूँ, देखो जो लाइक जितने भी जैसे डेथ वॉकर है, ठीक है, वो डेथ वॉकर ब्रेन रॉट मैक है। ब्लिस फ्रॉस्ट कुछ हद तक उसको पोज कर देता है अगर तुम टीम मैच में खेल रहे हो। देन जैसे इक्लिप्स का टोटल काउंटर, इक्लिप्स काउंटर, देन सर्ज का काउंटर है, नोमेल का काउंटर है, प्रीटी मच सभी मैक को काउंटर कर लेता है उसको उसकी जगह पे फ्रीज करके। अगर तुम ढंग से खेलो तो ऑफ कोर्स इसकी एबिलिटी के फ्लोज है कि इसकी जो आइस ग्रिप एबिलिटी वो एनिमी के पैरों पे लगनी चाहिए, तब जाके एबिलिटी वर्क करेगी कायदे से। सो अगर एनिमी तुम्हारे सर के ऊपर है या फिर कुछ ज्यादा ही लाइक कुछ ज्यादा ही नीचे है तुमसे, देन उसकी एबिलिटी काम नहीं करेगी। बट स्टिल लाइक उसकी एबिलिटी उतनी ही नहीं है, वो तुम्हें डैमेज रेजिस्टेंस भी देता है, डिफॉल्ट 40% आई गेस या 50%, एंड देन अप टू 2 मोर। लाइक अगर तुम्हारी एबिलिटी में 2 और % है तो वो एबिलिटी एक्सटेंड हो जाती है, डैमेज रेजिस्टेंस अप टू 30% मोर, नॉट 30 बट 25% मोर। सो स्पेशली विद डैमेज रेजिस्टेंस इट्स प्रीटी डैम गुड। काफी सारा चीजों को वो टैंक कर लेता है। सो दैट्स व्हाई इट्स मेटा। आउटलो इट्स नॉट बेटर देन डेथ वॉकर, या ऑब्वियसली ओके। वी हैव वॉर्टेक्स, इट्स अ बी टियर, इट्स अ बी, इट्स मिड, या इट्स मिड, डेफिनेटली इट्स अ मिड। इसकी स्पीड तभी बस बढ़ती है, नो डाउट। इसके पास सबसे ज्यादा टैंकी है, या लाइक 50% डैमेज रेजिस्टेंस फॉर व्हाट लाइक 7 सेकंड विदाउट इम्प्लांट, एंड विद इम्प्लांट अराउंड 9 सेक आई गेस। यस, जो भी है, लेकिन फिर भी वो हेमलॉक से तो बेटर नहीं है। या इट्स नॉट दैट ग्रेट, टू बी फेयर बताऊं तो इट्स नॉट दैट ग्रेट। हां, और रिडीमर से भी आई थिंक बेटर तो नहीं बोलेंगे उसको, वो लेजेंडरी है लेकिन फिर भी रिडीमर इज वे मच बेटर। लाइक रिडीमर के पास काफी सारे वेपन चॉइसेस है यूज करने के लिए। अगर तुम नोड मॉडल खेल रहे हो, देन पोर्ट गन, ईएम राइफल,
रेल गन्स, स्टॉर्म रेक्स इज आजकल आल्सो वर्टेक्स फन। में यूज भी नहीं करता। या So, लाइक मेरे पास वर्टेक्स पड़ा हुआ है काफी टाइम से एंड आई एम स्टिल। मेरे पास मैक्स पड़ा हुआ है लेकिन मैं यूज नहीं करता या उसको कभी भी। नो डाउट जब गेम में लॉन्च हुआ था तब काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव में लोग इसको यूज करते थे, बट देन उसके बाद हमको मिल गया डेथ वॉकर जो कि वे मच बेटर ऑप्शन है। लाइक वॉल्ट पहले था पुश करने के लिए टीममेट्स के साथ, या सो या लेकिन अभी तो नहीं कर सकता। अगर तुमको याद हो तो जब वोटेक्स आया था एंड उसी के साथ साथ एजिस का रीबैलेंस शील्ड भी आया था, लाइक एजिस एबिलिटी की रीबैलेंस वर्क आई थी उस टाइम पे, 2 एजिस एंड एक वोटेक्स कंटिन्यूअसली मिड पुश करते थे कॉम्पिटिटिव पे। वो बहुत क्रेजी। या वो लाइक क्रेजी टाइम था उस टाइम पे। अगर उस टाइम की तुम बात करो या लाइक वोटेक्स डेफिनेटली टॉप टियर था बैक, बट उसके बाद वो काफी ज्यादा नीचे आ जाता है। इट्स Like नॉट mods आ इवन गए क्लोज टू ईयर। या डेंटिस्ट लॉन्चर वगैरह तब थे, सो वो भी काम करते थे। नाउ Yeah. इट्स नॉट दैट ग्रेट। या नाउ इट्स नॉट दैट ग्रेट। ओके, सोलिस Solis is really annoying, so also a B tier but worse than, it's just no, I don't think हायर फायर पावर है वोटेक्स है, बट का जो आर्मर है वो उतना Armor कुछ खास नहीं है। उसकी एबिलिटी काफी सही है और हाँ, काफी ability सारे बहुत annoying है। मैं एक दो बार मतलब लाइक अगर तुम कोई ऐसा मैक यूज कर रहे हो जिसको तुम एक साथ फायर नहीं कर सकते, लाइक तुम्हारे पास स्टॉर्म रेक्स है, सो तुम उसको एक बार में फायर कर दोगे सोलिस के पास में, सो उसको मार सकते हो। बट अगर Easy. वही बात है रेल गन ओरायन तुम यूज कर रहे हो, सो तुम टारगेट ही नहीं कर पाओगे अपोनेंट को, या Solis लाइक को। अगर स्पेशली अगर 1v1 की बात आए तो सोलिस को लिटरली तुम बीट नहीं कर सकते अगर उसके पास लेजेंडरी कूल डाउन एंड और ड्यूरेशन है तो। मॉडिफायर जो आता है हर हफ्ते, मतलब हर 2-3 या हफ्तों में, या So अल्टरनेट उसके वीक आता है 50% मॉडिफायर एबिलिटी कूल डाउन वाला, वो उस टाइम पे हेमलॉक एंड सोलिस क्रेजी हो जाते हैं, लाइक बहुत ही ज्यादा क्रेजी। तब उसको एस टीयर में तक हम पुट कर सकते हैं, बट Yeah. नॉट ऑलवेज। Yeah, it's a mid. Seeker also S tier Mac, better like than Outlaw, but या worse क्योंकि वो than आउटलॉक को Bliss मारने के Frost. लिए काम आता है ऑब्वियसली। Yeah, Seeker ऐसा मैक है कि उसको तुम्हें तभी तुम चूज करोगे जब तुम्हें स्पेसिफिक किसी बंदे को मारना हो, स्पेशली टीम मैचेस में। कॉम्पिटिटिव में लोग इसको यूज करते हैं स्पेसिफिक चीजों को काउंटर करने के लिए, एंड कभी भी इससे गेम स्टार्ट नहीं होगा। ये इसको तुम हाँ। यूज करोगे मिड गेम में जब तुम्हें पता है कि सामने अपोनेंट के पास या तो आउटलॉ है या तो कोई सॉलिस हेमलॉक ऐसे टाइप के में। या सो जब तुम्हें पता है एनिमी टीम के पास क्या है एंड तब तुम उसके काउंटर में सीकर को यूज कर सकते हो। ऑल्सो इट्स एस टियर मैक बाय द वे, काफी सही मैक है। एबिलिटी इज जस्ट टू गुड अप टू द नेक्स्ट वन। पूमा नो डाउट बेटर देन एमडी, या बेटर देन एमडी, बट नो आई थिंक एमडी बेटर है क्योंकि वो टीममेट को हील करता है। ओरायन ए टियर या डेफिनेटली नो डाउट इट्स ए टियर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट F2P ऑप्शन है, वन ऑफ द बेस्ट F2P ऑप्शन। वेरी चीप आल्सो। Yep, I guess that yeah better than Hemlock I would say. Ability काफी सही है। लाइक तुम किसी भी मैक पे जब Hunter mark like बस pod चला gun- दो। हाँ बस हंटर मार्क लगा दो, उस पे पॉड गन या फिर कोई जेमिनाई सबसे मेटा चलती है या सीपीसी वगैरह में। बट अगर कोई और उसकी बात करे सो रेल गन Railgun is also good option for Orion. या सो तुम अगर F2P हो एंड मिड में हो तो तुम आराम से इसको अनलॉक करके एंड रेलगन 8 लगा सकते हो, Yeah, एंड easy. दैट्स इजी टॉप टियर बिल्ड एट योर एसपी। या लाइक इजीली लोगों को डिस्ट्रॉय कर देगा इजीली। मेरे पास रेलगन 8 नहीं है, बट लाइक मैं जब मैंने गेम खेलना शुरू किया था तब मैंने अनलॉक किया था ओरायन एंड ईएम राइफल 8, एंड तब से वो मेरा वन ऑफ द फेवरेट कॉम्बिनेशन है टिल नाउ। मैं अभी भी मेरी F2P आईडी में वही यूज करता हूँ, ईएम राइफल 8 एंड ओरायन। इट्स जस्ट चीज लिटरली एनिमी थ्रू चला जाता है, हंटर मक लगाओ, वन हिट बंदा, लिटरली वन हिट। वही बस तुम्हें शील्ड पियर्सिंग का इम्प्लांट मैक्स करना है जो कि आता है तुम्हारा सिर्फ 601 कॉइंस में, 601 हाँ, कॉइंस में 601 coins में, काफी so, yeah. चीप है। लेजेंडरी इम्प्लांट तुम्हें 600 में मिलता है, काफी चीप है। कोर्स यूजुअली अगर तुम लेजेंडरी इम्प्लांट लेने जाते हो देन वो हो जाता है 3101 का, 3101। Yeah. तुम्हें लिटरली And- 5 टाइम कम प्राइस में मिल रहा है। मैं उसको 1.5 साल से अपने हैंगर में यूज कर रहा हूँ एंड मुझे आज तक नहीं लगता है कि उसको हटा देना चाहिए। लाइक वो अभी भी मेरे हैंगर में एक टॉप टियर मैक की तरह काम करता है। इट इज गुड लेंसर टॉप से Top से। सी बोल सकते हैं। लाइक अगर तुम्हारे पास लेस विंग नहीं है सो यू कैन यूज लैंसर, वो बहुत डिसेंट काम करता है। It's उसकी बस alternative. आर्मर इतना अच्छा नहीं है लेकिन बेटर आर्मर खराब है, एचपी कम है काफी ज्यादा, फायर पावर काफी कम है, बट बट तुम स्टिल इसको सीधा मैक्स कर सकते हो बहुत कम। या एक काफी coins चीप पे, है, काफी चीप है। एंड तुम इसको अप टू 5 to 6 के एसपी तक चला सकते हो एंड वो इजीली चीज कर जाएगा तब तक। बस इस पे तुम्हें स्टॉर्मरेक 6 and 10 डाल देना है, जो कि दोनों के दोनों क्रेडिट्स में अवेलेबल है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जो लेसविंग को मेन अपर एंड देता है वो उसका हाई ग्राउंड, एंड सेम चीज तुम्हें लेंसर में मिलेगी। ऑफ कोर्स इट्स अ स्लाइटली वर्स्ट वेरिएंट बट इट्स स्टिल गुड। यस क्योंकि वो जल्दी से मैक्स भी हो जाएगा एंड तुम उस पे अपनी फायर पावर लगा सकते हो बहुत अच्छी वाली, लाइक पॉडगन लगा सकते हो, पॉडगन 8s या फिर पोर्टगन हो गया। अगर तुम्हारे पास पोर्टगन नहीं, तुम सब लोग मैंने देखा है काफी
काफी लोग सवान से चलाते हैं, रूफटॉप पे बैठते हैं, सवान चला के लिटरल पूरा का पूरा अब्यूज करते हैं। या वो डिसेंट बिल्ड है, लाइक अच्छा खासा काम उस पे बस थोड़े से मॉड्स लगा देने एंड या वो या तुम्हारा एक बेस्ट बिल्ड हो जाएगा 5-6 के एफपी तक। अगर तुम्हें लेंसर को यूज करना है 4000 की स्कोर पावर से ऊपर या फिर 3500 की स्कोर पावर, तो तुम्हारे पास मोड्स होने ही चाहिए, मस्ट, वरना वो अभी तो जो मॉड्स का अपडेट आएगा सो तुम उसके बाद अगर उसको मैक्स कर दोगे लैंसर को, सो तुम 6 लेवल मॉड्स तक यूज कर सकते हो। वहीं पे दूसरे अपोनेंट्स के पास या तो 3 लेवल या फिर 4 लेवल तक के मॉड्स होंगे, या क्योंकि जो रैंक के हिसाब से तुम अपने मॉड अपग्रेड कर पाओगे। रैंक के हिसाब से तुम्हारे पास मोड्स होंगे एंड इलीट मोड पर इतने जल्दी आसानी से मिलते नहीं है। सो ऑन एन एवरेज सबके पास लेवल 3 के होंगे, ऑन एन एवरेज, इतना मान के चलो। तो तुम वहीं पे लैंसर के 4 या 5 तक कर सकते हो। 6 मत करना क्योंकि 6 वाला 800 इलाइट पार्ट्स लेता है। नहीं, So, वो yeah. 50% रिड्यूस हो जाएगा ना। अच्छा या स्टिल इट्स नॉट वर्थ इट। या स्टिल इतना भी वर्थ इट नहीं है। या जस्ट लेवल 5 तक अपग्रेड करो एंड लिव विद दैट, उसको वहीं पे छोड़ दो। गैल्वेनिक अगर लगा सकते हो तो लगा देना क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, होगा। गैल्वेनिक आई गेस ना, इससे अच्छा तो तुम हार्डन हल्क लगा लो, एचपी बढ़ जाएगी थोड़ी बहुत। हाँ, लाइक दोनों लगा सकते हो इतना, क्योंकि वो चीप हो जाएगा थोड़ा सा। हाँ, बट लेजेंडरी वाला ने एपिक वाला ही यूज करना बाय द वे। हाँ, एपिक वाला सीधा मैक्स कर सकते हो। या एपिक वाला, नॉट लेजेंडरी। लेजेंडरी तो 1000 का आता है, वो 500 का हो जाएगा। या बट स्टिल वो काफी ज्यादा है ना। लाइक अनकॉमन मैक के लिए उतना भी मोड्स, उतने भी लाइक मोड रिसोर्सेज इन्वेस्ट करना वर्थ इट नहीं है। हाँ, वर्थ इट नहीं है कि वो 5-6 के एसपी तक ही है। सो या उसके बाद वो तुम्हारे हैंगर में जस्ट पड़ा ही रहेगा। हाँ, ओके, ऑन टू द नेक्स्ट वन, गार्डियन बी टियर ऑब्वियसली ना, सी नहीं। आई I don't know. Like because वो फायर पावर भी देता है एंड उसका शील्ड इतना खराब नहीं है जितना दूसरे भी मैक्स का एचपी है। काफी कम है, फायर पावर ज्यादा है, इसकी एबिलिटी सॉलिड है, बट इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा कम है। हाँ, स्पीड पे बोल सकते हैं, लेकिन जो उसका रेंज, एबिलिटी का रेंज है, या रेंज, दैट इम्प्लांट इज ग्रेट वन। ओके, प्रोबेबली बॉटम भी। हाँ बॉटम पे, लेकिन फिर भी वो बी में आएगा। सी में तो बहुत ही लो लेवल के मैक्स, लाइक स्टॉकर एंड दैट। या आई मीन मेक्स सेंस। सीटाडेल एस टियर ऑब्वियसली। नो, इट्स क्लोज टू द मेटा बट नॉट द मेटा। लाइक वेपन पे डिपेंड करता है वो कि तुम कौन सा वेपन यूज कर रहे हो। अगर तुम उस पे चार्ज रॉकेट यूज करते हो सो वो डेथ वॉकर के साथ डिस्टेंस खड़ा होगा। ट्रैवल या एंड एबिलिटी भी काफी सही है, बट लाइक इवेंचुअली सपोर्ट का रोल होता है टीम को सपोर्ट करना, एंड टीम को उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, वो खुद के ऊपर लाइक ऐसा लगता है कि वो सेल्फिश है। बट या लाइक नॉट एस टियर बट क्लोज टू द मेटा। या नियर मेटा, सो टॉप ए। Okay, so we have Bastion next. B, it's Yeah, not B. probably better than Guardian, but Yeah, better than Guardian. probably better We than can also say better than Solis. Solis. Yeah, better than also, Solis. Yes. because of the shield and HP. या शील्ड एंड एचपी, उसकी एबिलिटी भी काफी सही है, डैमेज, ईएमपी जो कि काफी या सही है। बरो बीम्स के साथ आजकल मैंने अभी प्लैटिनम की वीडियो देखी थी, उसमें डिसेंट काम किया था। सो या बोरोबिम बेस्टन इज गुड कॉम्बिनेशन विद स्टन ईएमपी, जो लाइक 3 सेकंड का ईएमपी है, लाइक इजी चीज। क्योंकि उसमें बरो बीम्स पूरी तुम्हारी मैगजीन खत्म हो जाएगी, तुम बंदों को मार दोगे एकदम आराम crazy। से, एंड ऊपर से तुम जल्दी मरोगे भी नहीं, बिकॉज़ बेस्टन अभी भी गेम में लाइक सबसे हाईएस्ट एचपी होल्डर है। अभी सीटाडेल आया है लेकिन वो उसको भी क्रॉस नहीं कर पाया बैस्टियन को। सो या नेक्स्ट, वोल्टी। वोल्टी आई बी। आई हेट दिस वन, प्रोबेबली वर्स देन गार्डियन। इसकी एबिलिटी क्या है? इसकी एबिलिटी लाइक क्या है? जस्ट सिंपली, हाँ, अगर जब भी एबिलिटी कूलडाउन मॉडिफायर चलता है तब ये अवॉइड काफी ज्यादा कर देता है, तो जो इसकी एबिलिटी है स्पॉट नहीं करोगे, बट अगर तुम स्पॉटेड हो, तुम पे 2 बार 3 बार एबिलिटी चलाएगा, तुम मर जाओगे। अगर तुम्हारे पास कैनोपी नहीं है सो ये dead. बहुत बड़ा काम कर सकता है। या एक्चुअली यू आर राइट, प्रोबेबली बेटर देन गार्डियन। यस, Yeah, better than Guardian, but not better than Solis. ओके, नो डाउट, Slingshot, simple D, and no need to. probably better than MD, but yeah, it's worse. Scorpius C, Yep, Scorpius C. Yep. probably but इसका better than all this, but better than. yeah, it's a C tier, no debate. बस उस पे ये है कि कूलडाउन उसका बहुत कम है, बट बहुत सारे मैप्स पे काम ही नहीं आएगा। Yeah, Like 5v5 मैप्स पे या बहुत इट्स काइंड सारे। ऑफ गाइडेड एबिलिटी जो सारे मैप में काम नहीं आएगी, एंड उसका डैमेज भी उतना कुछ खास नहीं है। हाँ, बहुत कम ही है। अगर तुम Yeah. थोड़े से बॉट्स लगा लोगे तो बात ही खत्म है उसके सामने। पैरासाइट, पैरासाइट एस टियर। अगर तुम
किसी भी मेटल लगा दोगे एंड उसके टीममेट पे चले जाओगे, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ हाँ, I सकता। mean you are right actually, yeah, या better सो वो than आउटलॉ से बेटर, या सीकर से भी बेटर, सीकर क्योंकि से भी सीकर better, हर yeah, वक्त गेम में नहीं बना रह सकता, लेकिन yeah, पैरासाइट हर वक्त तुम उससे लेजिट किसी भी अपोनेंट को टैग करो एंड and सेंटर पे कैप्चर करके आ सकते हो yeah, एंड and उसकी by the बहुत time ज्यादा। तुम सेंटर से वापस आ जाओगे वो बंदा मर भी चुका होगा, बिकॉज उसके हाँ बोट या उस पे तुम पे फायर कर रहे होंगे। हाँ। I mean हाँ, you are right, but it's not top meta, but yeah, it is meta, I guess. इसको हम ब्लिस फ्रॉस्ट के लाइक इन दोनों में कंपैरिजन कर सकते हैं, बट या स्टिल नॉट बेटर देन ब्लिस फ्रॉस्ट। Better than Seeker and Outlaw. या क्योंकि वो दोनों तो एकदम कैंपी मैक्स हो जाएंगे, पैरासाइट Yeah. थोड़ा सा पूरा अटैक नहीं कर सकता, ना ही पूरा कैंप कर सकता या है, वो मिड इसको तुम पैरासाइट को ऐसा मान लो कि तुम उसको मिड रेंज पे खेल सकते हो। हाँ। बेस्ट लेकिन- ऑप्शन रहेगा मिनी गन, ओवर ड्राइवर, या तुम उससे एकदम ये कर सकते हो, बेट कर सकते हो या लेजिट, बस किसी से लिंक कर दो एंड ओपन में जाके खड़े हो जाओ, सिंपल एज दैट, और अपने अपोनेंट्स को बोल, मतलब अपने टीममेट्स को बोल दो कि फायर मत करना जिससे लिंक किया है। या And easy. एंड प्लस इसकी एबिलिटी ड्यूरेशन काफी सही है, 12 सेकंड, विथ लेजेंडरी इम्प्लांट 15 सेकंड, एंड इसकी Yeah. एचपी भी काफी ज्यादा सही है, टैंक के हिसाब से इसकी एचपी सही है। हाँ बहुत सही है। Onyx C tier. Not that great, you have C tier, but yeah, better than Zephyr, worse than Lancer. I mean, like Lancer के पास रूफ तोड़ एडवांटेज आ जाता है अगर तुम ढंग से खेलो तो। ना अगर तुम इस पे स्टॉर्मरैक्स लगा दोगे सो मे भी बहुत बेटर काम कर सकता है, स्कॉर्पियस से भी बेटर काम कर सकता है। I mean, उसकी एबिलिटी का डैमेज काफी सही है कोड रॉकेट का, हाँ लाइक तुम अगर डैमेज Yeah. करोगे बंदे को, मॉड्स हटा दिए, बंदे डेड एकदम, रेडियस एंड प्लस वो रेडियस मल्टीपल लोगों को भी साथ में कर सकते हैं। या एक्चुअली या लेस विंग टॉप मेटा एंड ऑब्वियस काउंटर है, बहुत सारे में काम। पैरासाइट को छोड़ के ऑलमोस्ट सबको काउंटर कर लेता है, बिकॉज़ पैरासाइट उसको मिड एयर लिंक कर सकता है, तो लेस वही। विंग का ऑब्वियस काउंटर है पैरासाइट। मिड एयर लिंक होने के बाद बहुत कम चांसेस है कि लेसविंग बच पाएगा। बिकॉज़ लेसविंग को उससे फायर हटाना ही पड़ेगा अगर उसने पहले से ही फायर करके रखा हो। स्टिल लेसविंग काफी ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है, एक तो उसकी एचपी लाइक उतनी भी ज्यादा नहीं है, डिसेंट एचपी ही है, प्लस वो स्काउट है, लेसविंग पे अगर तुम ये डिस्टेंस लगा दोगे उसका, जंप जंप डिस्टेंस, डिस्टेंस, सो तुम किसी भी स्पॉट पे जा सकते हो, जिसकी मेरी वीडियोस भी पड़ी है चैनल पे, सो तुम चेकआउट Yeah. कर सकते हो, बहुत सारे मैप्स पे मैंने या बताया। एंड कुछ और न्यू वीडियोस उसकी चैनल पे आ रही है न्यू स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग। सो या Gate गेट Crasher. क्रशर वेयर C tier. टू बी voted आफ्टर बफ, C tier I think better Yeah. than Onyx. या टॉप सी चीता, Cheetah better than Zephyr maybe. ना जेफर इज बेटर, 3 सेकंड Stalker. ईएमपी, 3 सेकंड ईएमपी ब्रो, सेम ही लेवल पे है दोनों, लाइक कंपैरिजन नहीं कर सकते इतना। probably this will do. Yep, this can work. Yeah, there is another Ares also C tier. C tier and Tier with Sentinels, but probably worse than this fella. But again, wait, चीता से better है वो। हाँ लेकिन Stalker, I guess स्टोकर ज्यादा सही है चीता से। चीता is just too bad. yes, क्योंकि इसका इतना भी डैमेज नहीं है Yeah, जितना हम it's just too सोचते bad. हैं। It's just too bad. Okay, next one, Tango. Early game, damn good. अगर तुम इसको अपग्रेड कर देते हो like decent. Early game में काफी सही है, but then around. Range weapons like Revokers के साथ बहुत सही काम करता है अर्ली Yeah. गेम में। But again, like वो जैसे तुम 4000 की एचपी को क्रॉस करोगे, 5000 की एचपी को क्रॉस करोगे, then वो उतना भी यूजफुल नहीं रहेगा। वो सीधा ट्रैश हो जाएगा, लाइक Yeah. उससे अच्छा लैंसर यूज कर सकते हो। Then yeah, it's better than Ares, Stalker and Cheetah. सिल्वरथॉर्न, ए भाई उसको C, डी में डाल, C, भाई C. वो डी, भाई इससे वाहियात में मतलब Yeah, I नहीं mean देखा। एबिलिटी बहुत ही बेकार है, एबिलिटी बहुत हालांकि- ही बेकार है। निकाला भी क्यों है उन लोगों ने ये Yeah, just why? मतलब अपोनेंट को टैग करके एकदम उसके जो नाइफ्स है वो गाइडेड वेपन की तरह चले जाते, सो थोड़ा सा सेंस बनाता, लेकिन वो हम लोगों को टारगेट करना है उसके नाइफ्स। एंड वो उसका बहुत ही डैमेज भी उतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ 60,000 का डैमेज, बहुत ही कम है वो। एंड Very प्लस अगर मोड्स है देन उसकी एबिलिटी कोई काम की ही नहीं है, डायरेक्ट काउंटर कर लेती है मोड्स उसकी एबिलिटी को। सो इट्स अ वर्स्ट ब्रो, इट्स वर्स्ट। ओके, सेल्वो आफ्टर बफ बी। बी टियर, इट वर्क्स एज अ गुड सपोर्ट में, या गुड सपोर्ट, गुड मींस सपोर्ट, टीममेट को भी हील करता है, खुद को भी हील करता है, एंड बहुत ज्यादा हील करता है, लाइक लेजिट बहुत ज्यादा। better than Solis. Nah, actually Solis is better with annoying ability. Yeah, Paragon straight up, Simply straight up B D. tier. Okay, another meta mag. ओके, दिस इज सिंपली एस टियर, बिकॉज अभी तो जब रिवोकर्स नर्फ नहीं हुए थे सो तब तक तो वो एकदम टॉप मेटा था, एकदम ब्लिस फ्रॉस्ट से ही पीछे मान सकते हैं उसको। Ability काफी सही है, ओवरऑल काफी सही, हाँ। बट जिस वेपन के साथ ये सबसे ज्यादा सही था उसके साथ ये वही वो बात उतना है। सही नहीं है। अब तो हाँ। थोड़े सा इट्स स्टिल गुड, नो डाउट, बट इट्स नॉट दैट गुड। सो अभी वेपन का वेट करना पड़ेगा क्यों, किसी न्यू मेटा वेपन का। बरो बीम्स के साथ इतना भी अच्छा नहीं चलता है, मैं
मैंने या ट्राई किया। बिकॉज अगर तुम नोमैड यूज कर रहे हो तो तुम्हें उस पे ऐसा वेपन लगाना है जो कंटिन्यूअसली डैमेज दे पाए। रिलोड नाम की चीज ही नहीं होनी चाहिए। लाइक क्योंकि एम्बर बरोविंग्स गन। का कैसा है कि तुम्हें अपोनेंट को पहले एक तो स्टेबल एक ही जगह पे रोक के रखना है। नोमैड के सामने बंदे बहुत ज्यादा हिलते डुलते हैं। सो ब्लिस फ्रॉस्ट के ऊपर और सर्च के ऊपर सबसे अच्छा काम सबसे करता है बेस्ट बरोविंग्स। या फिर ऐसा मैक जो काफी ज्यादा मोबाइल हो तुम्हारे एनिमी से, सो लाइक इक्लिप्स नोमैड अभी भी मेटा ही है, लाइक या नोमैड उसके मेटा। कोई- यस यस। तुम उस पे अभी भी कोई भी वेपन लगा सकते हो एंड वो डिसेंट काम करता है। रिवोकर्स भी डिसेंट काम करता या है। मैं बट इनफैक्ट अभी भी हाँ। रिवोकर नोमैड यूज करता हूँ हैंगर शोडाउन में। किल शॉट किल शॉट बी या बी टी या बे। F2Ps बाय कर सकते हैं स्टार्टिंग में। किल शॉट बस उसकी शील्ड बहुत लो है, लाइक Yeah. बहुत लो। मैं रिकमेंड करूंगा किल शॉट को स्किप करो। ओरायन, हाँ। एजिस एंड पैंथर तुम्हारे पास ये Redeemer. तीन ऑप्शंस है। Redeemer. रिडीमर इनफैक्ट रिडीमर तुम्हें प्रोमो कोड से मिल रहा है। हाँ तो Just do it. You will be fine. You don't need Like- kill shot. It's trash. एंड रिडीमर इतना इजीली तुम मैक्स कर सकते हो, लाइक बहुत कम ही रिसोर्सेस लगते हैं उसके लिए। Yeah. मैंने भी रिसेंटली मैक्स किया था एंड या वो बहुत सही काम करता है। इनफैक्ट मेरी आईडी का सबसे पहला मैक जो मैंने मैक्स किया हो तो वो था रिडीमर। इट्स माय फेवरेट मैक। ओके इक्लिप्स नो मोर मेटा प्रोबेबली। बिकॉज़ ऑफ द नर्फ। Citadel is still better. I'd say. Citadel Yeah, I'd say Citadel is still better. ब्रिक हाउस सी Brick House टियर है। C, सी टियर। probably worse than everything. Probably worse than Cheetah as well. नो नॉट चीता बिकॉज़ इट गिव्स Damage buffer उसकी स्पीड बहुत ही कम है। या बहुत सबसे लोएस्ट आई थिंक ब्रिक हाउस की होगी। सबसे लोएस्ट आर्कनोस एटलीस्ट टीम सपोर्ट की वजह से या गुड से दैट इट्स बेटर देन चीता। या चीता से तो बेटर ही है ऑब्वियसली। तुम उसके साथ पॉड गन या ऐसा कुछ लगा सकते हो जो तुम लॉन्ग रेंज से भी टारगेट कर सकते हो। बट यू हैव ओरायन, सो व्हाई शुड यू गो फॉर ब्रिक हाउस? Don't even spend your credits on this guy. Because it's too much, like nearly 1 million credits. Yeah, is and too- instead तुम हेमलॉक को अनलॉक कर लो, सोलिस को अनलॉक कर लो, वो ज्यादा अच्छे पिक रहेंगे। प्रायोरिटी हेमलॉक ऑफ कोर्स। ओके, ऑन टू द नेक्स्ट वन, आर्कनोस। Arknos is simply स्ट्रेट Hmm. अप बेस्ट। like इसमें अच्छा क्या है वो ढूंढने जाएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा हमें। या लाइक इसमें अच्छा क्या है? कुछ नहीं। उसकी एबिलिटी भी भाई है क्या मतलब? It's nothing. भाई वो 1000-2000 का उसका वो डैमेज करता है, लाइक उससे कुछ फायदा भी नहीं होता होगा आई थिंक। On to the next one, Surge. आई थिंक अभी जो नर्फ मिला है बट Better than Eclipse, I'd say better than Eclipse. Worse than Citadel. Worse than Citadel. या वर्स्ट देन Citadel। Yeah. लाइक अभी बरो बीम्स के साथ बहुत सही काम करता है। या बिकॉज बोरोबिम किसी भी टारगेट को 3 सेकंड के अंदर इजीली मार देंगे, इजीली बिकॉज मोर बाईपास होता है इसकी वजह से। एंड बोरोबिम का डैमेज लाइक इनसेन है। अगर इसकी ड्यूरेशन और ज्यादा रहती सर्च की सो यप वो या ये HDL में मेटा था, वो मेटा से हटा, उसका रीजन ही वही है। उसकी ड्यूरेशन कम हो चुकी है एंड उसकी स्टेल्थ ड्यूरेशन हाफ हो चुकी है। पहले 5 सेकंड था एंड वो अब 2.5 सेकंड। इट्स लाइक अभी सर्च से कोई डरता ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास फुल्ली मोडेड है, तुम्हें सर्च से डरने की भी बात नहीं है जेन्युइनली, अगर उसके पास बोरोबिम नहीं है तो। मैं शोडाउन में मैंने एक बंदे को पॉज किया, मैं जब तक उस तक पहुंचा तब तक एबिलिटी रन आउट हो चुकी थी। वही ये सेम चीज आज मेरे जब साथ तक भी हुई थी। सामने तुम उसको पॉज नहीं करते हो, जब तक तुम उसके पीछे तक जाओगे बैक डैमेज तब देने तक के लिए, तब खत्म। तक उसका एबिलिटी हट चुका होगा। या ये सेम चीज I think- जेफर के केस में था एंड नाउ सर्च के केस में भी अब सेम चीज है। एंड हेमलॉक, एक्लिप्स और सर्ज ए टियर में इसलिए है क्योंकि उनको नर्फ मिला है, वरना तो Yeah. एस टियर में थे। या ऑन टू द नेक्स्ट वन, शैडो। इट इज गुड, यप सी में आई थिंक, सी में लास्ट आई थिंक, लाइक बेटर देन चीता। या बेटर देन चीता, क्योंकि चीता से तुम आगे तक नहीं जा सकते, तुम पुश ही नहीं कर सकते, बंदे Like- के सामने जाओगे मर जाओगे एकदम या लाइक instant। अगर तुम्हारे पास शैडो मैक्स है तो स्टॉर्म रैक 1 चला सकते हो, सवान, हाँ। कोडगन, इवन बट ये मैक्स तो नहीं करना चाहिए। या ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए। इट्स जस्ट आई एम सेइंग अर्ली Yeah. गेम में चल जाएगा कोर्स इसकी एबिलिटी ड्यूरेशन काफी ज्यादा है। प्लस जब भी इसकी एबिलिटी ऑन होगी तब उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा हो जाती है। जब तुम्हें बॉट्स सामने आएंगे सो मैक्सिमम टाइम बॉट्स स्पॉट ही नहीं कर पाते हैं तुम्हें, एंड तुम डैमेज कर सकते हो इजी, या फिर उनको डॉज करके आगे जाके कैप्चर कर सकते हो सीपीसी में। अगर तुम लकी हुए एंड तुम्हारे पास चार्ज रॉकेट है, या दैट्स इनसेन, लाइक उसकी स्पीड बहुत क्रेजी हो तुम जाएगी। लिटरली सेकंड्स में मैप के इस कोने में से उस कोने में चले जाओगे। सेकंड्स में हाँ। बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है, स्पेशली विद एबिलिटी चार्ज रॉकेट मैक्स स्पीड बूस्ट। ब्रो इट्स इनसेन। ओके, रेड ऑक्स सी टियर। सी टियर या कंपैरिजन तो किसके साथ ही करे अब इसका। अब सेंटिनल से बेटर बोल सकते हैं, लाइक वो Yeah. ठीक ठाक स्लो भी कर देता है एंड बट उसकी स्पीड खुद स्लो है इतनी। या उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा स्लो है, इसीलिए तो लाइक मैंने यहाँ कहीं पर रखा है। या लेकिन उसकी फायर पावर ज्यादा है, सो फायर पावर ज्यादा है बट लाइक अगेन जब तक तुम उसकी फायर पावर को यूज कर पाओगे तब तक तुम खुद मर चुके होगे। हाँ मर लाइक जाओगे। या बहुत ही ज्यादा तो स्लो। बाय तो बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि वो इतने एक तो ऊपर वाले टियर में, शायद से Yeah. 7th टियर में है वो। या आई गेस 7th
7th टीयर एंड 9300 वेपन। 7th टीयर में 2 ऑप्शन है बस, सर्ज या फिर इक्लिप्स ले लो उसमें से एक। आई थिंक सर्ज ही लेना चाहिए, इक्लिप्स इतना अब मेटा नहीं रहा है क्योंकि लीस्विंग भी अब तुम्हारा F2P हो चुका है। या सो तुम लेसविंग F2P हो चुका है, सीकर F2P हो चुका है। नेक्स्ट वो दोनों के दोनों तुम्हें नेक्स्ट ईयर में मिल जाएगा। 7th टीयर में से सर्ज लेते हो एंड देन तुम 8th टीयर में से नोमैड, लीस्विंग, ये 2 मैक्स ले सकते हो, लाइक बेस्ट मेटा आई थिंक। एंड उसमें हेमलॉक भी है, सॉलिस भी है। प्रोबेबली वो सोलिस को लेना तुम स्किप कर सकते हो, बट हेमलॉक को स्किप हाँ, मत करना। हेमलॉक इज गुड हेमलॉक ऑप्शन। डिसेंट ऑप्शन, लाइक क्रेडिट्स में आता है, पहली मेन बात। सबसे पहली एंड सबसे मेन बात वो क्रेडिट में है। किसी ने सोचा नहीं होगा कि हेमलॉक जैसा पावरफुल मैक क्रेडिट में मिलेगा, बट मैं लाइक वी हैव नो प्रॉब्लम। बट उन लोगों ने नर्फ कर दिया, सो अब वही प्रॉब्लम है। पैंथर बी टियर, B tier, प्रोबेबली बेटर देन Bastion, बेस्टियन। बिकॉज उसकी फायर पावर ज्यादा है, वो शील्ड उसकी एकदम बहुत ड्यूरेबल है। लाइक डिफॉल्ट 10 सेकंड एंड एबिलिटी ड्यूरेशन के साथ 13 सेकंड। तुम्हें 13 सेकंड तक तुम्हारी शील्ड पे कितना भी डैमेज होगा तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक उसकी शील्ड इनविंसिबल है। अगर तुम समझो स्टॉर्म रैक्स यूज कर रहे हो तो तुम आराम से 2 या 3 बार फायर कर सकते हो स्टॉर्म रैक्स। दो बार Yeah. इजीली 2 बार तुम फायर कर सकते हो। मिमिक है, लेट्स बी ऑनेस्ट, ये सी टियर में जाता। नाउ इट्स अ डिसेंट आफ्टर बफ, इट्स अ डिसेंट। कूल डाउन रिड्यूस हुआ है एंड और भी चीजें लाइक स्काउट को स्कैन करने के बाद स्पीड बूस्ट, सपोर्ट को स्कैन करने के बाद एचपी बूस्ट, हीलिंग स्पीड वाला। अगर वो क्रेडिट्स में आता है सो मे भी ले सकते हो, बट या नॉट अ ग्रेट ऑप्शन। बट इट्स अ फन मैक, दैट्स फॉर श्योर, इट्स अ फन मैक। या तुम उस पे आराम से कुछ भी तो लाइक ऑलमोस्ट सारी चीजें डाल मिमिकर पे, वो इजी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर मैं मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन बताऊं तो मैं स्पेशली टेटर राइफल बहुत ज्यादा यूज करता हूँ मिमिकर पे, सो वो काफी सही है। इसके अलावा डिसरप्टर काफी सही है इस पे। डिसरप्टर डिसेंट वर्क रही है, लाइक डिसरप्टर 16, वो भी इतनी फास्ट बेस के साथ, लाइक बहुत Yeah. क्रेजी। लाइक तुम पूरा मैप रोटेट कर सकते हो और बंदों को पता भी नहीं चलेगा। एंड इनफैक्ट मैंने एक बारी जब बुरो बीम की मैंने कॉपी बनाई थी एंड मिमिकर को बफ मिला था, मैंने ट्राई किया था मिमिकर बुरो बीम 12 ब्रो, लाइक क्या चीज हो जाते हैं बंदे। अगर तुमने ऊपर से अटैकर मैक को तुमने स्कैन करके रखो, इंस्टेंट चीज हो जाते हैं। बेटर देन सोलिस बट नॉट बेटर देन बेस्ट। जगरनॉट नो डाउट, प्रोबेबली बेटर देन दीस गाइस, बेटर देन यू, जस्ट बिकॉज़ उसकी एचपी ज्यादा है। दैट्स ऑल, लाइक टू बी फेयर, एचपी ज्यादा स्लो है, लाइक उस पे क्या ही डिबेट करना है। या बहुत ही ज्यादा स्लो है। ड्रेडनॉट स्पीड ड्रॉपर्स का बादशाह। एसपी ड्रॉपर के लिए जन्नत है वो, हाँ, बट अगेन इट्स नॉट दैट ग्रेट। प्रोबेबली बेटर देन किल शॉट, नॉट बेटर देन सेलो। इसकी एबिलिटी का डैमेज बहुत ज्यादा है बाय द वे, यू नो व्हाट, इट्स बेटर देन सोलिस एज वेल। हाँ, मिमिकर से बेटर नहीं बोल सकते, लाइक उसकी स्पीड आई थिंक इतनी भी फास्ट नहीं है जब उसकी एबिलिटी चालू नहीं की होगी। बट अगर इसकी एबिलिटी को हम ढंग से देखें दैट इट इज बेटर देन मिमिकर। रीजन, मान लो कि तुमने किसी बंदे को मारा, उसकी एचपी काफी ज्यादा कम थी, वो इंस्टेंट रिचार्ज हो जाएगी। लाइक एचपी हाँ। ड्रॉपर्स के लिए वो इसीलिए इसको इसलिए चूज वो- करते हैं कोज वो कंटिन्यूअसली विदाउट वेट किए हुए, मतलब एबिलिटी को यूज किया, सामने वाला बंदा, तुम्हें इंस्टेंट एबिलिटी तो मिल ही जाएगी, बट साथ ही में तुम्हें स्पीड बूस्ट भी मिलेगा। भाई सो बहुत क्रेजी है, लाइक या एसपी ड्रॉपर्स के लिए ठीक है, बट नॉर्मली droppers यूज के- करने के लिए नॉट गुड। या एसपी ड्रॉपर्स के लिए जन्नत है वो, बट अगेन ये एसपी ड्रॉपर्स के लिए ही है, सो वी विल पुट इन मिड। आई थिंक फ्लॉली इज बेटर है मे बी। उसके साथ हाई एसपी पे देखा जाए तो बस रिवोकर्स काम करती है एंड ओवर ड्राइवर्स आई थिंक, और तो या कुछ आई भी मीन नहीं। लाइक सोलिस पे तुम स्टॉर्मरेक्स चला सकते हो, पोर्टगन चला सकते हो, स्ट्राइकर पे चला सकते हो, जेमिनाई चला सकते हो। आई मीन या सोलिस इज बेटर। सोलिस के साथ ज्यादा वैरायटी है, वैरायटी ऑफ वेपन को हम यूज कर सकते हैं सोलिस की एबिलिटी के साथ। सो लेट्स गो टू नेक्स्ट में ब्लॉक। ओके, ब्लॉक बहुत No. अंडररेटेड है, लाइक To be really fair, underrated. not even kidding. I would say top 8 here, better than Surge and Eclipse. तुम्हें उसको टाइम करना है बस उसकी एबिलिटी को। तुम लिटरली सर्च की एबिलिटी को काउंटर कर सकते हो। जैसे उसने डैश मारा मुंह के आगे, उसके मुंह के सामने शील्ड रख दो, वो तुम्हें मार नहीं पाएगा, वो अलग, तुम स्टन नहीं होगे, वो अलग। ये एक वियर्ड ओपिनियन है, लेकिन भाई अगर तुम उसको एकदम अच्छे से यूज करते हो तो वो बेटर देन सर्ज एंड इक्लिप्स है। लाइक तुम सर्ज, अगर तुम्हारे ऊपर डैश मारा है, तुम बस एबिलिटी डाल दो सामने, वो रुक जाएगा वहीं पे और तुम्हें वो तुम्हें मार नहीं पाएगा, तुम स्टन नहीं होगे, तुम उसको फुल डैमेज दे पाओगे विद डैमेज बफ। टू बी फेयर बताओ, सो मैं जब भी लाइक कभी कभी चला जाता हूँ लीग 3 में खेलने के लिए, लीग 2 में खेलने के लिए, नॉट 3, सो मैं ब्लॉक ऑन को यूज करता ही करता हूँ। मैंने लिटरली ब्लॉक ऑन से सर्च को काउंटर करके रखा हुआ है, नोमैड को काउंटर करके रखा हुआ है, डेथ होकर को भी मैंने काउंटर करके रखा हुआ है ब्लॉक ऑन से। लाइक समझो कि तुम्हारा ये तुम्हारे राइट में एक वॉल है, लेफ्ट में एक वॉल है और तुम बस शील्ड डाल दो तो अपोनेंट आएगा किधर तुम्हारे या तरफ से? लाइक तुमने उसको लॉकडाउन कर दिया है। इट्स प्रीटी डैम गुड, कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट इट इज व्हाट इट इज। ब्लॉक ऑन इज बेटर। Yeah, Block-on better है, like Aegis maybe। It's also 8 year max. हाँ, 8 year I think better than Hemlock। अगर हम टीम वाइज देखने जाए, इट्स बेटर देन ओरान एज वेल। इट्स स्टिल गुड। लाइक मैं जब मैंने अपना एज सबसे पहले मैक्स किया था, कुछ टाइम पहले की
की बात है, मैं सोच नहीं रहा था कि मैं एजिस को मैक्स करूंगा, बट मैंने जैसे एजिस को मैक्स किया, मेरा पहला कॉम्बिनेशन था ब्रोबिम एजिस। इट्स अ डैम गुड कॉम्बिनेशन। तुम्हारे पास अगर कोई मैक नहीं है 24 कैपेसिटी का, तुम आराम से एजीज पे स्टॉर्म रैक्स या ओवर ड्राइवर भी आए, और ड्राइवर डाल दो, पोडगन डाल दो, ब्रोबिम, स्टॉर्म रैक्स, मिनी गन। या मिनी गन बहुत ही वियर्ड ऑप्शन है लेकिन काम कर जाएगा। लाइक तुम्हारे पास बहुत टाइम है। एजिस के लिए आइडियल ऑप्शन मिनी गन एंड ओवर ड्राइवर ही है, सस्टेन। लाइक जब तक तुम्हारा डोम रहेगा तब तक तुम ओपन में रह के सामने वाले को डैमेज दे सकते हो। या लाइक तुम्हें अपना रीलोड करने के लिए अंदर जाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपली। या एंड टीममेट्स को बहुत अच्छा खासा कवर दे देता है, सैल्वर की तरह। ओके गाइस, सो ये थी मैक टियर लिस्ट मेरी एंड डायना की। तुम्हारे क्या थॉट्स है टीएस के लेके, कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर तुम कुछ इसमें से चेंज करना चाहते थे तो वो क्या होता, वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो, होप यू लाइक दिस वन। मैं मिलता हूँ किसी और ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बाय।